वेलकम स्टूडेंट। हम अब एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखिए क्या बोला था कि a और c को मल्टीप्लाई करना है। इसका कोएफिशिएंट है 1 और ये है 12। 1 और 12 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 12। दोनों प्लस प्लस क्या है, इसलिए पॉजिटिव आया। पॉजिटिव किस में टूटता है, दोनों प्लस से दोनों माइनस में, लेकिन बीच वाला प्लस है दोनों प्लस में टूटेगा। ठीक है, अब देखिए तोड़ते हैं। 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। ठीक है, तब क्या देख रहे हैं कि 3 और 4 को प्लस करने पर 7 आ रहा है, मतलब ये टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। दोनों में और दोनों को अलग अलग पेयर करेंगे। दोनों में x कॉमन है तो x into x plus 3, और इन दोनों में 4 कॉमन है तो प्लस 4 into x plus 3। 4 कॉमन लिए तो 4x में से x बचा, 12 में से निकाले तो 3 बचा। x plus 3 दोनों में ही है, तो x plus 3 जैसे ही हमने कॉमन लिया, ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया 4, यानी x plus 3 into x plus 4। ये फैक्टराइज हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट टाइप का था जब सब प्लस हो। सेकंड टाइप देखिए, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 65। इस कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है जब ये दोनों तो प्लस है लेकिन ये माइनस रहे तब। तो फिर वही चीज 1 into 65 आया। दोनों या तो प्लस में है, दोनों माइनस में, लेकिन माइनस है इसलिए दोनों माइनस में टूटेंगे। ठीक है, तो 1 यानी -1 और -65 में टूटेगा, या फिर -5 और -13 में टूटेगा। देखिए 18 कब आ रहा है, 5 और 13 से, तो यानी ये टूट जाएगा x स्क्वायर -5x माइनस 8x प्लस 65 में। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है x, तो x -5। फिर इन दोनों में देखिए माइनस, तो पहले माइनस निकल गया 13 जैसा ही कॉमन निकला तो ये x बचा, माइनस था पॉजिटिव में, पॉजिटिव है तो माइनस में 13 65 से कितने बार में 5 बार में होता है, तो 5 बार। देखिए x -5 दोनों में ही है, कॉमन लिया, ये हो गया x -13, इसका x और इसका -13 आ गया। ये हो गया फैक्टराइज हमारा। ठीक, ये सेकंड टाइप आ गया। उसी तरीके से थर्ड टाइप की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर था। नेक्स्ट देखिए कौन सा टाइप है कि p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 15। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है ना, ये थर्ड है। थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट भी है, यहाँ पे आपकी माइनस आ गया। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो फिर वही चीज 1 into -15 माइनस का 15, यानी एक प्लस में और दूसरा माइनस में। ये किसमें है, माइनस में, यानी बड़ा नंबर हो जाएगा माइनस में और छोटा नंबर हो जाएगा प्लस में। तो 1 into 15 करने पर आता है, यानी ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में, तभी तो नेगेटिव आएगा, ये हुआ है। फिर दूसरा 3 into 5, ये प्लस में और ये माइनस में। हाँ, इससे -2 आ रहा है, यानी किसमें टूटेगा 3 और -5 में। 3 5 में 15 होता है ना माइनस, इसलिए तो p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 5p माइनस 15। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, p कॉमन लिया तो p प्लस 3 आ गया। इन दोनों में कॉमन लिया तो माइनस और 5 कॉमन लिया तो -5 निकल गया, तो खाली p बचा, और इसमें से -5 निकल गया तो माइनस से माइनस है तो प्लस साइन चेंज होता है, और 5 3 है। देखिए p प्लस 3 दोनों में ही बाहर निकाल दिया। इसमें क्या बचा p और इससे क्या बचा माइनस का 5। ये फैक्टराइज कंप्लीट हो गया। आपको चेक कर लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर ये देख सकते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट यही तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस में है लेकिन ये प्लस में है, तब क्या करेंगे, तब भी सेम रूल चलेगा। बीच वाला लेकिन प्लस का है तो बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगी। क्या साइन है, ये प्लस का माइनस, तभी तो 15 प्लस 7 के 14 प्लस का आएगा ना, प्लस और ये माइनस है। यहाँ पे सिर्फ चेंज होता है, ये माइनस में और ये प्लस में टूटेगा।
ठीक है। फिर देखिए p कॉमन है तो p माइनस 3 आ रहा है, और इसमें 5 कॉमन है तो प्लस का 5 कॉमन है तो p माइनस 3 हो जाएगा। p माइनस 3 p माइनस निकाल देंगे तो क्या टूट जाएगा, p प्लस 5, यानी प्लस पॉजिटिव होगा तो बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव। यदि यहाँ पे नेगेटिव होता है तो छोटा पॉजिटिव, बड़ा नेगेटिव, यानी जो यहाँ पे साइन है बड़ा नंबर वैसा ही होगा, ठीक है। चलिए इसमें चारों ही हम लोगों ने टॉपिक क्लियर कर लिया इसका पहले। अब बारी आती है थोड़ा सा डिफरेंट देखने की, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे बट वो कुछ अलग तरीके से रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन 6 माइनस 2x² माइनस x। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ज्यादा से कम की तरफ डिग्री ले जानी है। इसका पावर 2 है, इसे पहले लिखिए माइनस 2x², फिर पावर 1 है माइनस x, फिर लास्ट में प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा। अब फिर वही ax² + bx + c के फॉर्मेट पे आ गया। अब इन दोनों को मिला 2 6 से 12, लेकिन माइनस प्लस माइनस है तो माइनस का 12, ये टूटेगा किसमें, एक प्लस और दूसरा माइनस। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, माइनस, यानी बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, तो 1 × 12 काम नहीं बना, 2 × 6 काम नहीं बना, 3 × 4 काम कर गया, 4 3 या 12 और बड़े का साइन माइनस, 4 2 3 या बड़ा भी आ गया, यानी ये टूटेगा माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 4x प्लस 6 में। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन हमने निकाला, ये क्या आ गया 3 प्लस का पहले ये ले लो माइनस का 2x प्लस 3, और इसमें देख रहे हैं क्या कॉमन है, तो माइनस कॉमन नहीं लेते यदि, क्योंकि माइनस हमें अंदर चाहिए, तब प्लस का कॉमन ले लेते हैं यदि 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ भी माइनस, या फिर ये ऐसे ना करके देखो क्या कॉमन जा रहा है, माइनस भी और x भी, तो माइनस x हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस x जैसे ही कॉमन ले लिया तो बचा 2x और माइनस 3 बच गया, साइन चेंज होता है माइनस कॉमन लेने से। फिर वैसे ही दोनों में क्या कॉमन है तो माइनस 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, देखिए 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन लेते हैं, 2x माइनस 3 जैसे ही हमने कॉमन लिया क्या आ गया माइनस x माइनस 2, देखिए दोनों में ही माइनस है, फिर माइनस भी कॉमन ले सकते हैं तो माइनस x प्लस 2 और फिर 2x माइनस 3, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आंसर है, और दूसरा ये भी आ सकता है x प्लस 2 इंटू माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड है, मतलब एक ही जैसे दिखने वाले आंसर होंगे, ठीक, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्लियर है। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन मिल रहे हैं। नेक्स्ट एक टाइम और देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाला, ये तो रीअरेंजिंग आपको समझ में आ गया, बाकी फॉर्मूले में तोड़ते हैं ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब बारी आती है थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है 17, देखिए 17 में क्या करा है 7x² प्लस 35x प्लस 42, यदि बड़ा हो तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट में एक तो सी मत करने लगेगा। एक बार के लिए आप ये भी ध्यान दीजिए कि क्या सब में कुछ कॉमन जा रहा है, सब में हाँ कॉमन मिल रहा है क्या 7 जब सब में कॉमन है तो निकाल दीजिए, x² प्लस 7 से कितना बार 5x प्लस 7 से कितना बार 6 बार तो 6, ये आपका फैक्टराइज, एक फैक्टर पहले निकल गया। अब इसको फैक्टराइज कीजिए 6 × 1 और फिर तोड़िए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, देखिए इसका, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, या फिर ये भी आप कर सकते हैं, हाँ 24 देखिए लास्ट, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5 × a माइनस 2b और प्लस 6। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए, इसको आप करने की बारी आई तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे इतना बड़ा ये तो दिख ही नहीं रहा है, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, लेकिन यदि हम इस पूरे a माइनस 2b को x मान लें, लेट a माइनस 2b बराबर x, यदि हम इसे x मानते हैं तो ये x² हो जाएगा, ये माइनस 5 × x हो जाएगा और प्लस 6। अब देखिए इसका फैक्टराइज करना कितना आसान हो गया,
6 इंटू 1 6, 6 किसमें टूटेगा भाई 2 में, माइनस है तो दोनों ही माइनस में, तो -1 -6 -2 -3, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर -7 हो जाएगा। अब ये नहीं कि 6 में से बन गया 5, क्योंकि दोनों एक प्लस दूसरा माइनस रहता तब तो घटाते, दोनों ही माइनस से दोनों ही प्लस में ऐड करते हैं, और -2 -3 मिलकर -5 बन रहा है, यानी x² -2x -3x 6 कॉमन लेते हैं x, तो x -2 -3 कॉमन लेते हैं तो x -2, दोनों में x -2 है तो x -2 into x -3। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, x क्या था a -2b -2 हो गया और a -2b -3 हो गया, ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था क्या कि a -2b स्क्वायर -5a -2b है, इसे सेम टू सेम रहते हैं, पूरे ही टर्म को x की तरह बिहेव करके x मान करके और फिर उसे फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से, ऐसे नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है? आगे ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या कि डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन कैसे होता है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। देखिए सबसे पहला डिवीजन का जो रूल है वो देखना होता है कि किससे किसको डिवाइड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको डिवाइड करना है, एग्जांपल 16 ले लीजिए, डिवाइड करना है किसको, डिवाइड x³ प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 8 बाय x प्लस 2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको डिवाइड करना है बाय इससे, मतलब इससे डिवाइड करना है इसको, इससे उसको नहीं करना है, उससे डिवाइड करना है इसे। ठीक, तो यहाँ तो हो गया। डिवाइड कैसे करते हैं, तो डिवाइड जब करना होता है तो x प्लस 2 डिवाइड x³ प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, लिख दिया। ये डिवाइड करने का रूल आपको पता है। एक चीज इसमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इधर भी जो वेरिएबल सबसे बड़ा फिर वेरिएबल छोटा छोटा होना चाहिए, वैसे ही इधर भी वेरिएबल सबसे 3 पावर पहले, फिर 2 पावर, फिर 1, फिर 0। मान लो यहाँ पे ऐसे रहता कि प्लस 2x और प्लस 5x², तो फिर भी हम क्या करते हैं, इसे चेंज करके पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, फिर लास्ट में पावर 0 करना पड़ता। ये नहीं कि हम पहले ये लिख के और ये लिख देते तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला आपको काम क्या करना होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना, डिग्री को डिग्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। इसके बाद देखते हैं जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सज गया तो सबसे पहले आपको किसे काटना होता है, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को काटना है, यानी x³ को काटना है x से। ठीक है, तो क्या करते हैं कि बाकी सबको छोड़िए और x सबसे जो बड़ा है x³ उसे रख लीजिए और अपॉन में इसे कर दीजिए x से कितने बार में, x² बार में। हमें पता चलिए कितने बार में कटेगा, x²। ऊपर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हैं, x² बार में, x² बार में होगा, लेकिन क्या दोनों में ही होगा ना। देखिए x² बार में कटेगा, ये हमें पता चल गया, तो इससे अब पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, किसमें, दोनों में। तो x² × x, x³ प्लस 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 और 2 × x², 2x²। क्लियर? अब देखिए हमें पता है कि यदि हमने 5 से डिवाइड किया 13 को, तो 5 को 10 करने के बाद क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं ना। तो यहाँ भी क्या होता है, माइनस होने का एक रूल है कि यदि ये पहले माइनस है तो साइन माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस, यानी साइन चेंज होता है। सिंपली कह लीजिए प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में, वही काम यहाँ पे किया। तो आप इसमें प्लस है, ये बन जाएगा माइनस में, प्लस है तो माइनस में। ठीक है, x³ में से x³ गया कैंसिल, और 5 में से 2 गया 3x², फिर क्या आ गया, प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, ये 3x²। सबसे हाईएस्ट क्या है, 3x², और इधर सबसे हाईएस्ट क्या है, x। डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा 3x बार। तो जैसे ही 3x बार में डिवाइड हुआ, मतलब आपको वो भी किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 3x आ जाएगा। तो 3x से मल्टीप्लाई करें, 3x से 2x, 3x² प्लस 3 2 जा 6x। ठीक है, फिर वही चीज साइन माइनस करना है तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो
माइनस 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो कैंसिल, 2x में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 6 में से 2 गया 4x, अब बड़े का साइड माइनस है तो माइनस का 4x, इधर तो माइनस 8 है। फिर वही चीज इसका सबसे हाईएस्ट 4x माइनस का 4x इधर x, तो माइनस 4x अपॉन x काटिए कितने बार में, माइनस 4 बार में, तो यहाँ अब की बार जो लगेगा वो माइनस 4 बार में लगेगा। देखिए कुछ नहीं साइन आ रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा था, जब माइनस आया तो माइनस 4 बार में। अब देखिए माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x और माइनस 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 प्लस माइनस 4 टू जा 8, फिर क्या होता है साइन चेंज, माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में, देखिए एक प्लस दूसरा माइनस कैंसिल, एक प्लस दूसरा माइनस कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ गया, जीरो, रिमाइंडर क्या गया, जीरो, यानी ये डिवाइड हो गया किससे, x प्लस 2 से, कितने बार में, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बार में। चेक करने के लिए आप कर सकते हैं कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर है। डिवाइड करना तो बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है, बस हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद एक से चेक करते हैं, इसका सबसे हाईएस्ट, इसका सबसे हाईएस्ट, दोनों से चेक करते हैं कितने बार में डिवाइड होता है, इसका सबसे हाईएस्ट अपॉन इसका सबसे हाईएस्ट से डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं, फिर जितना बार में होता है उससे इस दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर वही साइन चेंज, घटाने का मतलब साइन चेंज, प्लस माइनस का माइनस प्लस, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो डिवाइड में एक्सरसाइज 8.5 के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि डिवाइड करने के लिए जरूरी नहीं है कि x प्लस 2 ही हो, लगभग चांस या फिर सॉरी क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। जैसे डिवाइड करने का मतलब सिर्फ डायरेक्ट नहीं बोलेगा हमेशा कि डिवाइड कीजिए, तो बोल सकता है कि फाइंड द कोसेंट, मतलब कोसेंट निकालिए जब इससे डिवाइड करना हो, या फिर दूसरा आपसे पूछ सकता है क्या कि यदि दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट मान लीजिए कुछ दिया हुआ रहेगा और वन ऑफ देम एक दिया रहेगा, तो दूसरा निकालना, हमें पता है कि एक को फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, यानी फर्स्ट से आप यदि इसको डिवाइड कर दीजिएगा फर्स्ट से तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा, यानी उस कंडीशन में भी प्रोडक्ट को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड कर देगा उसको, ठीक है, ये भी होता है, ठीक। इसमें एक आपको थोड़ा हार्ड लेवल से देख लीजिए, क्वेश्चन है आपके पास a का पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 और उसे डिवाइड करना है किससे, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 से। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करना है, हमें पता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है, a का पावर 4 और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है, a स्क्वायर से कितने बार में, तो a स्क्वायर बार में, पता है कि पावर माइनस होता है 4 - 2 बार में, a स्क्वायर बार में, यहाँ पे हमने लिखा है a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी पूरे पे, तो a का पावर 4 प्लस a का पावर 3 प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस करते हैं, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये प्लस और माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, माइनस का a क्यूब और प्लस का 1, क्या बचा, माइनस का a क्यूब प्लस का 1। फिर वही चीज इधर सबसे हाईएस्ट क्या है, माइनस a क्यूब और इधर सबसे हाईएस्ट क्या है, a स्क्वायर, काटते हैं कितने बार में, माइनस a बार में, ठीक है, तो माइनस a बार में हम लगाते हैं, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस प्लस माइनस a क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस a, ठीक है। साइन चेंज आपको पता है, प्लस प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, लेकिन ये प्लस ये भी प्लस, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, a स्क्वायर से कितने बार में, 1 बार में, यदि प्लस 1 बार में करते हैं तो टोटल सेम टू सेम आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, माइनस 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 कैंसिल, कितने बार में डिवाइड हो गया, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, यानी एरिया में नहीं देख रहा है कि नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो जैसे प्लस माइनस जो भी आ रहा है वो लिख देंगे नीचे, ठीक है। लेकिन रीअरेंजिंग ये लिख रहा है, पहले बड़ा पावर फिर छोटा फिर छोटा, ताकि आपको प्रॉब्लम कम से कम हो, ठीक है। ये था हमारा डिवीजन।
इसके सभी डिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, बाकी कुछ होगा तो मैं क्लास